जी, क्या परिचय होगा भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहित शर्मा सन ऑफ धर्मराज शर्मा है। जी। मैं गाँवपुर का निवासी हूँ। जी। ये जो मसला चला हुआ है गेट का, ये गेट का निर्माण सन 1993 में हुआ था। उस समय हमारी जो ताई जी थी राजबाला शर्मा, वो प्रधान चुनी गई थी इस गांव की। जी। उन्होंने अपनी स्वनिधि से बनवाया था, ना इसमें कोई ग्राम पंचायत का पैसा लगा, ना किसी चंदा वगैरह का पैसा लगाया गया जी। था। तो इसका नाम जो लिखा गया था उस टाइम श्री राम द्वार लिखा गया था, और उसमें जो लिखा ही जाता है, जो उसका निर्माण करवाता है, तो राजबाला शर्मा वाइफ ऑफ हेमराज शर्मा लिखा गया था। जी। तो तब से ये इसी तरह लिखा हुआ था। लेकिन अभी पिछले अप्रैल में कुछ अराजक तत्व, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, तो उन्होंने इस पे व्हाइट वॉश करवा के चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिखवा दिया था। उसके बाद बस यही मसला हम ये पेपर है जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम लेके गए थे, जो हमने उच्च अधिकारियों पुलिस पक्ष के पास रखे थे, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। आप देख सकते हैं इसमें ये पेपर है जो भी एसडीएम साहब के पास रखे गए थे, और ये जो हमारे गांव के प्रधान जी हैं उन्होंने भी इस बाबत लिख के दिया हुआ है कि सारी चीजें जो जैसे भी की गई थी, आप देख सकते हैं। जी। जी। और यही बस ये है कि लेकिन और ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से ये था जो पूर्व में गेट पे नाम लिखा हुआ था। ये उसका फोटोग्राफ्स है। जी, कब की फोटो है? ये बहुत पुरानी फोटो है, 93 या 55 95 के आसपास की फोटो है ये, जब बनवाया गया था। अब उसके बाद ये किया गया था जो अप्रैल में किया गया है। अच्छा। जिन्होंने इसका नाम हटा के चौधरी चरण सिंह किया अप्रैल 2025 में ये तत्कालीन फोटो है जी। इस पे डेट भी आई हुई है। और ये जो लेटर हमने उप जिला खंडाधिकारी मजिस्ट्रेट को दिया हुआ है, ये है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अभी पता नहीं कल या परसों किसने किए, चुनाव के कारण किया या किसने किया, उस पर व्हाइट वॉश करा के फिर से चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते, जिसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हमने तो कोई कार्रवाई आगे की नहीं। उसके बाद ना किसी पुलिस अधिकारी ने की थी, ना किसी ने की। अब जो भी कार्रवाई थी हमने तो न्यायपालिका पे छोड़ दी थी कि जो भी है वो करेंगे, तो जैसा था उसको वैसी हालत में रखा दिया है। लेकिन कल या परसों क्या हुआ है हमें उसकी जानकारी नहीं है, किसने वो किया है, किसी अराजक तत्व ने किया है या किसने किया है। अब उसने किसी को फिर व्हाइट वॉश कर दिया उस गेट का, जो चरण सिंह जी का नाम लिखा हुआ था। अब उसमें पता नहीं है, फिर हमारे बच्चों का नाम आया है 2-3 का कि इन्होंने किया है, जबकि कोई उसका प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। और आप इसके अगर हो आपको लगता है तो आप उसकी जांच करा सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। और हमारी जो कार्रवाई है वो न्यायपालिका के आधार पे चलेगी। हमारे पास पूरे पेपर है कि किस तरह से ये कराया गया है, और जो हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, योगी सरकार पे पूरा भरोसा है। जो भी है जैसे था उस स्थिति में ही इसको किया जाए, बस हम तो यही सरकार से डिमांड करते हैं, बस यही हमारा कहना है। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप गांव में आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गेट के विषय में मेरा ये कहना है, हमारे यहाँ 1995 में चुनाव हुआ ग्राम प्रधान का, उसमें श्रीमती राजबाला शर्मा ग्राम प्रधान चुनी गई, और 98 में चौधरी चरण सिंह गेट बनने के लिए गांव से चंदा इकट्ठा हुआ कि गांव के नेशनल हाईवे 58 पर चौधरी चरण सिंह द्वार बनाया जाएगा। पूरे गांव से चंदा इकट्ठा हुआ, उसमें किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500 रुपए, किसी ने 200 रुपए, 5 बोरे सीमेंट का योगदान मैंने भी दिया। मेरे पास भी मन्नी कृपाल सिंह का नाम कृष्णपाल जी है, मन्नी का नाम मनवीर जी है। ये लोग आए इकट्ठे होकर 5 कट्टे का दान मैंने भी दिया। तो ये गेट 98 में स्टार्ट हुआ बनना, और बनते बनते इसमें लगभग 2 साल लगे, कि बीच बीच में रुकता रहा, और फाइनल बनाया 2000 में, जिस समय आचार संहिता लागू थी। और इन्होंने ग्राम प्रधान जो राजबाला शर्मा थी, इनके पति थे हेमराज शर्मा, वो भी बाद में ग्राम प्रधान चुने गए।
इन्होंने गेट पे चौधरी चरण सिंह द्वार ना लिखकर अपना नाम लिखा गया, श्रीमती राजबाला शर्मा, पत्नी हेमराज शर्मा, पुत्र श्री आसाराम शर्मा, अबूपुर के नाम से लिखा गया। तो उसमें गांव 2000 में मैं ग्राम प्रधान बन गया। गांव के लोग मेरे पास आए इकट्ठे होके, उन्होंने इसकी ऐतराज किया कि गांव का जो द्वार है चौधरी चरण सिंह के नाम से चंदा इकट्ठा हुआ। मैंने बताया उन्होंने कि मैंने भी इसमें योगदान दिया है। तो वो लोग इकट्ठा होकर आए और उन्होंने कहा कि इसमें चौधरी चरण सिंह द्वार लिखा जाना चाहिए। मन्नी उर्फ मनवीर ये लोग गेट पर पहुंचे और उन्होंने छेनी हथौड़ी से, क्योंकि सीमेंटेड नाम लिखा हुआ था, उन्होंने ये पूरा नाम वहां से हटा दिया गया, छेनी हथौड़ी से साफ हो गया और 2 साल गेट पे कोई नाम नहीं रहा। 2002 में चौधरी साहब का जन्मदिवस पूरे देश में मनाया जा रहा था, 100वां वर्ष था चौधरी साहब के जन्मदिवस को। तो हमने भी सोचा मगर भाई चौधरी साहब के गेट का नामकरण कर दिया जाए और चौधरी साहब का जन्मदिवस मनाया जाए। 22 दिसंबर 2002 को हम गेट पे पेंट करा रहे थे और चौधरी साहब का नाम लिखवा रहे थे। तो हेमराज शर्मा जी ने वो नाम आके रुकवा दिया। उन्होंने पुलिस बुलवा ली और सभी लोग थाने में, दोनों पार्टियों की तरफ से थाने में गए। थाने में एसडीएम साहब थे प्रवीण मिश्रा जी और सीओ साहब थे अनिल कुमार झा। संडे का दिन था, लेकिन वो दोनों अधिकारी गांव में बलवाना हो जाए, वो दोनों अधिकारी थाने पहुंचे निवाड़ी और वहां बैठ के जब इन लोगों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए, करीब 19 या 21 रसीदें थी जाट समाज की कटी हुई, उन्होंने वहां अपने ये प्रस्तुत कर दी। चौधरी चरण सिंह गेट उस पर लिखा हुआ था रसीदों पे कि चौधरी चरण सिंह द्वार के नाम से चंदा हुआ। तो वहां एसडीएम साहब ने डिसाइड किया कि इस पे चौधरी चरण सिंह द्वार ही लिखा जाएगा और शाम के समय इस पे चौधरी चरण सिंह द्वार अबूपुर में आपका हार्दिक स्वागत है लिखा गया। और 23 दिसंबर को धूमधाम से चौधरी साहब का जन्मदिवस गेट पर ही मनाया गया। मेरे द्वारा मैंने आयोजक था पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से और एसडीएम साहब और सीओ साहब एक झा साहब ये चीफ गेस्ट बनाए गए और गेट पे पूरा प्रोग्राम रहा। तब से 2015 तक इस पे वही नाम चला रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो पेंट से खत्म हो गया। 2015 में तारावती पत्नी अभिराज शर्मा ये ग्राम प्रधान बनी, हेमराज शर्मा के छोटे भाई की मिसेज। इन्होंने दोबारा से जब वो नाम मिट गया तो उस पे ग्राम पंचायत अबूपुर आपका हार्दिक स्वागत करती है ये नाम लिखवा दिया और उसके ऊपर अपना नाम लिखवा दिया। चौधरी चरण सिंह का नाम इन्होंने नहीं लिखवाया। गांव के लोगों ने फिर ऐतराज किया, वो जैसे अब ये पुनः दोबारा उसको मिटो के पेंट करा के उस पर लिखवाना चाह रहे थे अपना नाम, तो गांव के जाट समाज के लोगों ने वो रोक दिया गया और उस पर पुनः चौधरी चरण सिंह द्वार लिखा गया। कई महीने पहले का वाक़ा है और तब से वही चला आ रहा था। अभी किसी व्यक्ति ने रात में इस पे चौधरी चरण सिंह के नाम को पेंट कर दिया, वो मिटो दिया। शासन प्रशासन ने और गांव के लोगों ने उस पर पुनः चौधरी चरण सिंह का नाम दोबारा से लिखवा दिया गया है। और मेरा यह कहना है कि चौधरी चरण सिंह द्वार के नाम से चंदा हुआ था और वही नाम रहना चाहिए। ये किसी निजी पैसे से नहीं बना, किसी ग्राम पंचायत के बजट से नहीं बना। 500 रुपए 5 कट्टे का जो योगदान है, मेरे पास रसीद अवेलेबल है। हाँ तो वो रसीद दिखाई दीजिए जो आपने काटी थी, काफी लोगों को काटी होंगी, वो उधर दिखा दीजिए आप। तो राकेश जी रसीद तो हमने देखी आपकी। आप ये बताइए, ये अभी एकदम ही उठाइए 15-20 दिन में क्या हुआ एकदम, ये क्या बात? नहीं, ये मामला तो 2000 से चला हुआ आ रहा अच्छा, है, लेकिन बिल्कुल शांत था। जब अब चुनाव आने वाले हैं तो इसलिए चुनावी माहौल को गरमाने के लिए ये मुद्दा पुनः उठाया गया है। तो गांव के लोग का क्या विचार है? पूर्व प्रधान कई होंगे जैसे आप भी हैं और भी हैं, प्रेजेंट है, कौन उनका क्या विचार है? आप देखो जी, उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई इस समय, लेकिन मैं तो अपना मत बता रहा हूँ क्योंकि इस गेट की पूरी जन्म कुंडली से मैं वाकिफ हूँ। कोई भी ग्राम प्रधान कृष्णपाल जी थे पहले, वो जीवित नहीं है। हेमराज प्रधान जी हैं, वो जीवित नहीं है। जो भी ग्राम प्रधान अन्य रही है, महिलाएं जीवित है, उन्हें इतनी जानकारी इसके विषय में है नहीं।
इसकी पूरी जन्म कुंडली में आपको बता दिए। ये चौधरी चरण सिंह द्वार के नाम से पैसा हुआ था। प्रधान जी, एक सवाल रहेगा आपसे जी कि ऐसी विषम परिस्थितियों में आपकी तरफ से शासन को क्या सुझाव है? ये समस्या तो है और इस समस्या का समाधान किस तरीके से हो, क्या सुझाव उसका बेहतर रहेगा, किस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा इस बारे में बताएंगे? देखो, शासन को तो मेरा यही सुझाव है, क्योंकि हमारे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी हमारे महापुरुष थे और पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो जो भी हमारे देश के महापुरुष हैं उनका अपमान कभी भी किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए। हम तो उनका सम्मान करते हैं और पूरा देश उनका सम्मान करता है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि चौधरी चरण सिंह द्वार के नाम से बनाया गया था और वही रहना चाहिए, इस पर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। और रही बात उनके शासनकाल में बना, मैंने तो उस समय भी कहा था भाई विवाद खत्म हो जाता, मैं अपनी तरफ से ग्रेनाइट का पत्थर इसमें राजपाल शर्मा जी के कार्यकाल का उस पे पिलर पे लगवा देता हूँ। उनके सपुत्र हैं गोल्डी शर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई थी। उनको जब मैंने फोन करके कहा मैं पत्थर बनवाने जा रहा हूँ, उन्होंने मना कर दिया मेरे से। तो प्रधान जी रहने दो, हम अपने आप लिखवाएंगे नाम। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा राष्ट्रीय वन चैनल को आपने इतना समय कीमती दिया, आपने बिल्कुल सही बताया, रसीद भी हमें दिखाई। आप हमें क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल को? आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आप लोग चलकर गांव में आए हैं। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, जनहित में है ये मुद्दा, क्योंकि गांव का माहौल खराब हो चुका है। शासन प्रशासन के सुझाव से माहौल थोड़ा खराब होने से बच गया है। उन्हें उस पर चौधरी चरण सिंह द्वार लिखवा दिया गया है शासन के द्वारा, और मैं आपका पुनः धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद राकेश जी।